अबे दुबे, आप तो खुद एकेडमिक रहे हैं, पत्रकार होने के साथ साथ, राजनीतिक विश्लेषक होने के साथ साथ। ये अब पढ़ाई में भी, डॉक्टरी में भी घमासान हो गया है शुरू, हिंदू मुसलमान हो गया है, ऐसी तकरार सज गई है, सियासी दुकानदारी का बाजार। संदीप जी, मैं तो इटावा का रहने वाला हूं और हाफिज मोहम्मद सिद्दीक इस्लामिया कॉलेज में पढ़ा हूं। मैंने दर्जा 6 से लेकर 12 तक की पढ़ाई वहीं पे की है और उस कॉलेज में नाम से ही जाहिर है कि वो मुसलमानों द्वारा चलाया गया कॉलेज है और आज भी इटावा के बेहतरीन कॉलेजों में से एक है। उस कॉलेज में उस वक्त भी और आज भी मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू पढ़ते थे, मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू शिक्षक होते थे उसके। और उसके प्रिंसिपल अमानुल्लाह खां शेरवानी जब लंदन गए कुछ कोर्स वगैरह करने के लिए, तो अपने पीछे इसको इंचार्ज बना के गए, वो अग्रवाल साहब थे। वो उन्होंने मुसलमान शिक्षक को इंचार्ज नहीं बनाया। ये तो मैं अपना निजी उदाहरण बता रहा हूँ। अब आइए दूसरी, आपने मुझे बताया कि मैं एकेडमिक भी हूँ, तो उसके नाते अब ये बात कह रहा हूँ। हिंदुत्व का एक बहुत पुराना एजेंडा है कि हिंदुओं में किस तरह अल्पसंख्यक मानसिकता विकसित की जाए। हैं बहुसंख्यक, लेकिन अल्पसंख्यक मन में जो भय रहते हैं, जो शंकाएं रहती हैं, दुश्चिंताएं रहती हैं, वो उनका अंकुर किसी तरह हिंदू मन में बोया जाए। इसके लिए वो मांग उठाते हैं कि हिंदू जहां जहां देश में अल्पसंख्यक हैं, वहां वहां उन्हें अल्पसंख्यक होने का दर्जा दिया जाए। ये जो कश्मीर में विधानसभा में जो भाजपा के नेता ने बात कही है, ये उसी रणनीति और उसी एजेंडे की अभिव्यक्ति है। वो चाहते हैं कि हिंदू अल्पसंख्यकों की तरह सोचें और हिंदुओं का एक छोटा हिस्सा, एक जमाने में तो केवल 3-4% था, धीरे धीरे बढ़ के वो थोड़ा 15। मतलब आप ये थोड़ा सा विषयांतर हो रहा हूं, पर आप ये कह रहे हैं कि जैसे आजकल पहले मंडल पर बड़ा बवाल कटा था जी, पर अब होड़ लग गई है बहुत से तबकों में कि हम पिछड़े हैं जी, हमें आरक्षण दो। अब ये भी होड़ हो गई है कि हम अल्पसंख्यक हैं, फलानी जगह हम अल्पसंख्यक हैं जी, हमें अल्पसंख्यक मानो। वो मसला थोड़ा अलग है। वो जो आप जो कह रहे हैं वो मसला थोड़ा अलग है। वो दरअसल केवल हिंदुओं के बीच का ही ज्यादा मसला है व्यवहारिक रूप से। तकनीकी रूप से तो मुसलमान भी पिछड़े हैं, लेकिन वो मसला हिंदुओं के बीच का है। ये मसला जो है ना, इसमें बाकायदा अदालत में तमाम सारे मुकदमे डाले गए हैं, अदालतों में मसले विचाराधीन हैं कि हिंदुओं को भी जहां पर वो अल्पसंख्यक हैं वहां पर उन्हें माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाए, ताकि उन्हें ठीक उसी तरीके से काम करने की सुविधा प्राप्त हो जिस तरह जहां मुसलमान, ईसाई, पारसी, सिख, बौद्ध, जिनकी संख्या आपने बताई, वो करते हैं उस तरीके से। और जब हिंदू कई जगह पे अल्पसंख्यक घोषित कर दिए जाएंगे, तब फिर व्यापक तो फिर उदाहरण वो ठीक है, पर जो ये मांग उठ रही है, फिर तो सेंट स्टीफेंस कॉलेज, बहुत से लोग वहां पर चाहते हैं कि हमारा एडमिशन हो। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट, भाई वहां पर भी CUET स्कोर का 85% वेटेज है, 15% वो वहां पर इंटरव्यूज भी होते हैं। फिर तो वो पूरा क्रिश्चियन कॉलेज भी बन गया क्या वो क्रिश्चियन कॉलेज? नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन जो हिंदू समाज है, हिंदू समाज को अभी तक इस खुराक पर नहीं पाला गया था, इस राजनीतिक खुराक पर नहीं पाला गया था कि वो अल्पसंख्यकों की तरह सोचें। अल्पसंख्यकों की तरह उनको सोचने का एजेंडा तभी कामयाब हो सकता है जबकि देश के कुछ हिस्सों में हिंदू अल्पसंख्यक जो है मान लिए जाएं कानूनी रूप से। जैसे ही हिंदू अल्पसंख्यक कानूनी रूप से माने जाएंगे, कहीं उनको दर्जा प्राप्त होगा, वैसे ही उनका एजेंडा कामयाब हो जाएगा। ये पूरा प्रपंच इसलिए रचा जा रहा है, इसीलिए बड़े रणनीतिक रूप से वहां के जो उपराज्यपाल हैं वो खामोश हैं, जो श्राइन बोर्ड है वो खामोश है, और एक नेता केवल ये वक्तव्य दे रहा है, लिटमस टेस्ट कर रहा है, वाटर टेस्ट कर रहा है एक नेता, ताकि इसको हवा में उछाल दिया है। अब इसके ऊपर बहस होगी, तकरार होगी, ये होगी, और उसकी राजनीतिक गोटी लाल होगी और उसकी विचारधारात्मक गोटी लाल होगी। इसलिए सब ये किया जा रहा है पूरा का पूरा। ये राजनीतिक प्रयोग है, ये कह रहे हैं अबे दुबे, प्रोफेसर सौरभ मालवीय, ये राजनीतिक प्रयोग है क्या? टेस्टिंग द वाटर्स हो रहा है। आप भी इससे नाइतफाकी रख रहे थे जो आपने कहा, पर ये भी एक राजनीति का एक नया मकाम हासिल किया जा रहा है क्या? देखिए, अभय जी की अभिव्यक्ति की उनको भी स्वतंत्रता है, वो जो कह रहे हैं उनके अपने विचार हैं। लेकिन संदीप जी, भारत में पहली बार एक ऐसी सरकार आई है जो आम जन को शिक्षित करके, आम जन को रोजगार मुखी शिक्षा देके, वैज्ञानिक सोच के साथ शिक्षा देके
भारत को विकसित बनाने के लिए संकल्प कर रही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेके आई है और सर्वाधिक विश्वविद्यालय खोले गए हैं, सर्वाधिक शिक्षा के क्षेत्र में काम किया गया है 2014 से लेके आज तक। कितने विश्वविद्यालय खोले गए हैं 11 साल में? सर्वाधिक विश्वविद्यालय, सर्वाधिक विश्वविद्यालय। ये तो फिर वही व्हाट्सएप ज्ञान हो गया, थोड़ा आंकड़ा बता देंगे उसके आंकड़े पर हम आते हैं आपको। जो विश्वविद्यालय जो संचालित थे उनको पूरी तरह से व्यवस्थित करने के लिए, यानी मृत प्राय पड़े थे उसे भी ठीक करने का काम, यानी रिफॉर्म किया है। सभी जरा भारत के शिक्षा मंत्रालय ने सर्वाधिक नियुक्ति करने का प्रयास किया है, सभी एडमिशन की प्रक्रिया सुदृढ़ की है, यानी हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा सब कुछ और जनरलाइज कर दिया, कोई स्पेसिफिक आपने एक जानकारी नहीं दी। नई शिक्षा नीति का आप जिक्र कर रहे हैं, उस पर बवाल आज तक नहीं थम रहा, कभी महाराष्ट्र में होता है, कभी तमिलनाडु में होता है। ढंग से वो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है क्या नहीं, खुद मंत्रालय को पता नहीं। नहीं संदीप जी ये तो सामान्य सी बात है कि बवाल आएगा ही और विरोध होगा ही और तमाम चीजें होंगी, वो मुद्दा नहीं है। लेकिन जो अभय जी कह रहे हैं और जिस बात को आप लेके आए हैं, बदले जा रहे हैं, वैज्ञानिक सोच की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर ज्योतिष विद्या और उस पर ज्यादा जोर देता दिखाई दे रहा है भारत। ये नया भारत है, ये वैज्ञानिक सोच की नहीं। देखिए, भारत की ज्ञान परंपरा के हिसाब से चलना ही चाहिए। भारत हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा सुदृढ़ रही है। अरे हमने तो उसे नकारा नहीं जाएगा ना, उसे इग्नोर करेंगे जीरो क्या? किसने खोजा जीरो? भारत का सिर्फ ज्योतिषाचार्य ही आपको याद आता है, भारत की बाकी वैज्ञानिक सोच कहां चली गई? हम तो चंद्रयान, हम तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान चंद्रयान प्रज्ञान तक की बात कर रहे हैं। हम कहाँ कह रहे हैं, हम उसको माध्य देखिए क्या है संदीप जी, आप केवल उसको ऐसे देखेंगे कि धर्म संस्कृति और सभ्यता और इन सब बातों में नहीं। विकसित भारत है, हम विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, हम तो वैज्ञानिक पद्धति की बात कर रहे हैं, हम तो युगानुकूल हो रहे हैं, राजनीतिक प्रयोग भी हो रहा है, इस विकास में राजनीतिक प्रयोग भी ये हो रहा है। राजनीति इसमें कहीं नहीं है। शिक्षा सबके विकास का मार्ग सुदृढ़ करती है, उस पर काम हो रहा है निस्वार्थ रूप से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।